जिला सचिवालय पलवल में मौजूद हैं और पीछे किसान देख रहे हैं जो हाई टेंशन जो बड़ी लाइन निकली हुई है खेतों से। और आज की बात नहीं, हम 70 साल की बातचीत करते हैं, किसी किसान को कुछ नहीं मिला, सबको खुर्द-मुर्द कर दिया गया ज़मीन को। और आज तक बड़ी बड़ी लाइनें निकलती रही और किसान कहीं न कहीं मूर्ख बनता रहा। लेकिन पहली बार प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री बने दिल्ली जाके, और उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। उन्होंने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी भी ऐसी बनाई कि किसानों के खातों में आज अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। जैसे झज्जर की बातचीत करें, सोनीपत वगैरह, किसी को 12 करोड़, किसी को 21 करोड़ रुपए अच्छा खासा पैसा खुद के खाते में आ रहा है। पावर ग्रिड भी और जो HBPNL की और भी तमाम लाइनें हैं, लगभग 100 गांव से ज़्यादा गांव के लोग पलवल ज़िले के पीड़ित हैं और इनकी एक कमेटी भी बना दी गई है। माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं, अगर एक साल में 2 बार पॉलिसी आ गई तो ये तो सिद्ध करता है कि वो उन्होंने किसान के लिए काम किया है और उनके अंदर किसान के लिए भाव है, जब भी जाके ये सिद्ध हुआ। देखो पुरानी लाइनों के बारे में भी सोचा है तो किसान खड़े। देखो पुरानी लाइनों का जो किसान है उसका तो यही है कि वो अभी संगठित रहे। अभी तो जो जिनको मिल रहा है, जो 2024, 25, 26 की लाइन, उनकी कार्रवाई करना भी बड़ी टास्क है, सारे हरियाणा में करनी है ये। कल हम रोहतक थे, आज पलवल हैं। क्योंकि ऊर्जा मंत्री बहुत बने हैं, लेकिन किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोचा, उन्होंने कानून बनाया, पॉलिसी बना दी और पॉलिसी भी फिक्स बना दी है। क्योंकि जो भी टावर लगाएगा तो साहब मोटा पैसा देना पड़ेगा उसको, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। हमारी 9 एकड़ जमीन में कितने टावर कितने हमारे ज़मीन में 13 टावर हैं, जो कि गैंट्री समेत। अच्छा। एक गैंट्री में 3 है। ठीक है, टावर 13 हो गए। जमीन कितनी में, तार कितने जा रहे हैं आपके? तार भी 2 लाइन निकली हैं। अच्छा, 9 एकड़ का बता दी, वायर भी निकली हुई है। वायर का 60% पैसा बता रहे हैं। अब इनकी ना जैसे गैनेट्री है, गैनेट्री में क्या होता है कि पूरा एकड़ खराब हो जाता है, तो वो देखने से मिलेगा वहाँ का। तो मुझे एक्चुअल मेरे पास वो था, ऊपर नीचे चलो हो जाएगा, 5-10 करोड़ रुपए की। साथ आप देख लो लगभग। अब वायर का बता दीजिए, 60% वायर का बता रहे हैं, बोल मिलेगा। देखो 30% 20-25 करोड़ रुपए के करीब इनके खाते में पैसा आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूँ। हम सिया गांव से हैं जी। हमारे गांव में 7 पोल है और 35 एकड़ लगभग ज़मीन जा रही है, 35 एकड़ और 7 यस पावर ग्रेड 765 kV की लाइन है। 35 से 40 एकड़ में कर जाई हुई है। 7 पोल आए हैं। 7 पंजे 35, 5 एकड़ पर एक पोल होता है। 35 एकड़ जमीन है नेट, लगभग 150 करोड़ रुपए ये गाँव में आएगा। अगर रेट नहीं, मैंने टोटल बता दिया आपको, लगभग 150 करोड़ रुपए के खाते में आएगा। गांव के 35 एकड़ के किसान को 150 करोड़ रुपया कम से कम मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम काम रोक कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, या फिर हम मतलब ये नहीं चाहते कि भाई लाइनें जाएं ही नहीं। पावर ग्रिड ने झज्जर सोनीपत को छोड़कर हरियाणा के अंदर किसी भी जिले के अंदर जो है, जो कानूनी जो अपनी गाइडलाइन, जो प्रावधान जो पॉलिसी के अंदर है, वो फॉलो नहीं करे। 1 साल से ज़्यादा काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मुआवजा नहीं दिया, ठीक है, तो हमें आना पड़ा। अगर वो झूठ है तो यहाँ आज पलवल में हम क्यों खड़े हैं? ये आज पलवल के किसान क्यों खड़े हैं? ये अपना पैसा लेने के लिए इनके यहाँ खेत में से बड़ी लाइन जा रही है 765 kV की, निमराना टू बरेली, और उसमें इनको एकजुट करके इनका जो असल नुकसान है, जो करोड़ों रुपये इनको मार्केट रेट से मिलने हैं, उनको दिलाने के लिए आज हम यहाँ आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी मानसू लांबा के साथ हम जिला सचिवालय पलवल में मौजूद हैं और पीछे किसान देख रहे हैं जो हाई टेंशन जो बड़ी लाइन निकली हुई है खेतों से। और आज की बात नहीं, हम 70 साल की बातचीत करते हैं, किसी किसान को कुछ नहीं मिला, सबको खुर्द-मुर्द कर दिया गया ज़मीन को। और आज तक बड़ी बड़ी लाइनें निकलती रही और किसान कहीं न कहीं मूर्ख बनता रहा। लेकिन पहली बार प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री बने दिल्ली जाके, और उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। और सत्येंद्र लोचब जो पूरी फाइल तैयार की, लगातार 1-1.5 साल तक ये लगे रहे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास पहुँचे। उन्होंने इनको कहा, हाँ किसानों का बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये तो टावर निकल जाता है और ज़मीन भी ख़त्म हो जाती है उनकी, भविष्य में फिर वो ज़मीन कोई काम की नहीं रहती। वास्तव में ये तो गंभीर विषय है। उन्होंने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी भी ऐसी बनाई कि किसानों के खातों में आज अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। जैसे झज्जर की बातचीत करें, सोनीपत वगैरह, किसी को 12 करोड़, किसी को 21 करोड़ रुपए अच्छा खासा पैसा उनके खाते में आ रहा है। सत्येंद्र लोच हमारे साथ जिला सचिवालय के सामने मौजूद हैं और ये तमाम किसान हैं और पीछे इस तरफ देख लीजिए किसान बिल्कुल। और यहाँ
5 सदस्य कमेटी हम अंदर जाएगी, डीसी साहब से मिलेंगे और इन्होंने फाइल तैयार की है कि पलवल ज़िले के जो किसान हैं उनको लेके। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? आज पूरे तमाम किसान पूरे हरियाणा में घूमते घूमते आप पलवल पहुंच गए आखिरी छोर पे, क्या कहेंगे आज? देखिए, हरियाणा ज़िले में जहाँ भी बिजली की हाई टेंशन लाइन से पीड़ित है किसान, उसके लिए हम तो जान की बाजी लगाते घूम रहे हैं। हर एक जगह जिला प्रशासन हो गया या भाई किसान जहाँ भी एकजुट हो रहा है। हमारे करमवीर भाई हैं, पहले पलवल ज़िले में आए, इन्होंने बड़ी मेहनत करी, लोगों को एकजुट करा, जागरूक करा। अपने लक्ष्मण जी चेयरमैन साहब हैं यहाँ पलवल से, इन्होंने भी अपनी लाइन पे केवल इन्हीं के गांव में काम रुका हुआ है। तो एक गांव में काम रुकने से अब जो है वो 27-28 गाँव को मुआवजा मिलेगा। यहाँ के किसान आज एकजुट हुए हैं, एकजुट होकर हम भी पहली बार इनसे मिले हैं, तो इनको बताया कि भाई कैसे कैसे मुआवजा पॉलिसी बनी है और किसानों ने भी संघर्ष किया और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी उसमें। किसानों को पता नहीं था कि भी पॉलिसी बनी हुई है और अच्छा खासा करोड़ों रुपया आ रहा है। क्या चल रहा है, पावर ग्रिड और जो एचबी पैनल है वो अब भी ऐसे ही काम कर रही है। पावर ग्रिड को पलवल ज़िले के अंदर 1 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो गया। उनका अगर कानूनी तरीके से अगर वो देखें तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि पहले यहाँ मार्केट रेट कमेटी गठित कराए, किसान को वास्तविक मार्केट मूल्य के हिसाब से मुआवजा दे दे और फिर खेतों में जाए। लेकिन 1-1.5 साल काम करती रही और किसान को अभी तक कई चीज़ें फसल उजाड़ा दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कुछ दे दिया। जो मुआवजे का जो देना है, जो मुआवजा जो है वो अभी किसी भी किसान को यहाँ मिला नहीं है। तो अब ये साथी जागरूक हो गए हैं, भाई बातचीत हमारी होगी है, संगठन ने पूरा प्रयास करा इनको जागरूक करने का और अब अपनी मीटिंग डीसी साहब से होगी। ये दूसरी मीटिंग है, पहली मीटिंग चेयरमैन साहब के जो गांव वाली थी, जो हरफली से मीरपुर कोराली वाली लाइन है उस पर हुई थी। अब पावर ग्रिड भी और जो एचबी पैनल की और भी तमाम लाइनें हैं, लगभग 100 गाँव से ज़्यादा गाँव के लोग पलवल ज़िले के पीड़ित हैं और इनकी एक कमेटी भी बना दी गई है। अब आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। अब हम खट्टर साहब की, हम किसी की कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं। सूबे के जो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे कोई भी हो, किसानों का नाम लेके और वोट भी लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भी बने हैं और 4-5 बार पर बने हैं। लेकिन ये पॉलिसी आज से 70 साल पहले जब भी आ जानी चाहिए थी किसानों के हक में, लेकिन आज तक पॉलिसी नहीं आई और किसानों की ज़मीन खुर्द में होती रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आपके अपने प्रयास किया, उन्होंने सोचा, तो क्या देखिए, माननीय जो ऊर्जा मंत्री हैं, अगर 1 साल में 2 बार पॉलिसी आ गई तो ये तो सिद्ध करता है कि भाई उन्होंने किसान के लिए काम किया है और उनके अंदर किसान के लिए भाव है, जब भी जाके ये सिद्ध हुआ। देखो, मान लो बन जाती 24 के अंदर और फिर दोबारा उस पर हमने जब कहा जी मार्केट रेट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए फिर दोबारा से देना, ये सीधे सीधे सिद्ध करता है कि भाई किसान के लिए उनके मन में बड़ा भाव है। और जो हमारे झज्जर जिले के किसान हैं, जैसे आज हज़ारों करोड़ रुपए ले रहे हैं, पॉलिसी किसान को समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब पैसा खाते में आ रहा है, जब समझ में आ रहा है, जब तक। और सोनीपत के लिए 1,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। देखिए, झज्जर के लिए तो हो गया, उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको अगर झज्जर में अगर आप और भी ज़्यादा पूछोगे ना तो मैं बता देता हूँ। एक पार्ट है जिसमें 70% जो है मुआवजा बढ़ चुका है, 617 करोड़ रुपए एक हैं, उसके अंदर 444 करोड़ रुपया बढ़ चुका है एक पार्ट पे, आधे पे। और आधे का भी पैसा जो है आधे से ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब है, तो लगभग 1000 करोड़ रुपया हो गया। और ये तो जो खेतड़ी से जो नरेला जो लाइन आ रही है उसका है, जो सिक्कर से जो नरेला जाएगी उसके भी 22 गांव हैं, उनका पैसा अलग हो गया। तो 1500-1600 करोड़ रुपये के करीब जाके ये जो है घूमेगा। और ऐसे ही पलवल के अंदर 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ रुपए का एकड़ है यहाँ पर। अगर वास्तविक मार्केट, चेयरमैन साहब तो फिलहाल की लाइन की बातचीत कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, अगर पुरानी लाइनों के बारे में भी सोचा है तो किसान खड़े हैं। देखो, पुरानी लाइनों का जो किसान है उसका तो यही है कि वो अभी संगठित रहे। अभी तो जो जिनको मिल रहा है, जो 2024, 25, 26 की लाइन, उनकी कार्रवाई करना भी बड़ी टास्क है, सारे हरियाणा में करनी है ये। कल हम रोहतक थे, आज पलवल हैं। आपने एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले, चलो मुख्यमंत्री का तो धन्यवाद सभी किसान कर रहे हैं यहाँ जो पलवल के खड़े हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री बहुत बने हैं, लेकिन किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोचा, उन्होंने कानून बनाया, पॉलिसी बना दी और पॉलिसी भी फिक्स बना दी है, क्योंकि जो भी टावर लगाएगा तो साहब मोटा पैसा देना पड़ेगा उसको, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अब आपने कहा
पहले एक मीटिंग हो चुकी है, अब यहाँ अब क्या चाहते हो, वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए किसान की? जैसे भाई साहब के ये खड़े चेयरमैन साहब, कितनी जमीन आपकी? हमारी 9 एकड़ जमीन में कितने टावर कितना आपका गया हुआ है? हमारे जमीन में 13 टावर हैं, जो कि गैंट्री समेत। अच्छा। एक गैंट्री में 3 है। ठीक है, टावर 13 हो गए, जमीन कितने में, तार कितने जा रहे हैं आपके? तार भी 2 लाइन निकली हैं। ठीक है, एकड़ बताइए कितने एकड़? 9 एकड़ जमीन है। अब बता दीजिए इनका क्या 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 रेट? रेट अगर वास्तविक जो रेट है, वास्तविक रेट कितना है लक्ष्मण जी अपना? वास्तविक रेट 7-8 करोड़ का रेट है वहाँ पे। तो 9 एकड़ जमीन है और लाइन मेरे ख्याल में 66 केवी की है ना अपनी? 66 और 220 दोनों हैं। 220 दोनों हैं। देखो मोटा मोटी जो जिस लाइन पे हम रिपोर्टिंग करते हैं वो तो है पावर ग्रिड की लाइन, वो तो 765 केवी, उसका ROW होता है पूरे एकड़ का, और इनका आधे किले से थोड़ा कम का 220 का होगा। तो अगर इसका अनुमान 7 करोड़ रुपए के हिसाब से लगाएंगे तो 9 का देख लो जी आप, मेरे ख्याल में, मुझे इतने जल्दी कैलकुलेशन डबल बता रहे हो? डबल बता रहे हो? नहीं, 7-8 का तो डबल ही होगा जी उसके अंदर। किसी जगह तो आपने कहा कि 4 गुना मिल रहा है इनको। वो राजस्थान में। नहीं, 4 गुना तो वो तो राजस्थान, वो क्या करा उन्होंने सर्कल रेट का 4 गुना कर दिया। अभी इनका सर्कल रेट का डबल मिलेगा? सर्कल रेट का डबल नहीं, मार्केट रेट। सर्कल रेट कितना जी? सर्कल रेट सर्कल रेट है हमारा 146। 146 है, 1.5 करोड़ है, उससे तो 3 करोड़ होगा वैसे। तो 7-8 करोड़ तक लेके जाना जी वास्तविक मूल्य तक। जैसे आप सोनीपत थे, सोनीपत हमने जो रेट दे रखा था वो वास्तविक मार्केट मूल्य है, तो वास्तविक मार्केट मूल्य पे जाना जो लेने देने का रेट है। इनका थोड़ा सा 9 एकड़ का बता दिए, वायर भी निकली हुई है, वायर का 60% पैसा बता रहे हैं। अब इनकी ना जैसे गैनेट्री है, गैनेट्री में क्या होता है कि पूरा एकड़ खराब हो जाता है, तो वो देखने से मिलेगा वहाँ का। तो मुझे एक्चुअल मेरे पास वो था, रफली बता दीजिए, हम ऊपर नीचे चलो हो जाएगा, 5-10 करोड़ रुपए की। 7 आप देख लो लगभग। अब वायर का बता दीजिए, 60% वायर का बता रहे हैं, वो भी मिलेगा। देखो 30% 20-25 करोड़ रुपए करीब इनके खाते में पैसा आना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूँ 9 एकड़ का। लेकिन आपने वायर की बातचीत की थी झज्जर में, वहाँ 60% दिया है वायर का, जो खेतों से वायर निकली है, मोटे तार निकले। देखो झज्जर में 45% है, सोनीपत में 60% है, और यहाँ 30 नहीं है ये। नहीं, जो रूरल एरिया है, अभी क्या है, जब हरियाणा के अंदर सोनीपत में जब लाइनें आई तो सोनीपत में तो भी तो यही कह रहे थे भाई सारे रूरल में है। वो तो यहाँ का जो मतलब जिला प्रशासन है वो बताएगा कि कौन शहरी में है, कौन अर्ध शहरी में, कौन ग्रामीण में है। यानी कि 30 करोड़ रुपया इनके खाते में आने वाला है। 25-30 करोड़ रुपए करीब इनके खाते में आ जाएगा। तो 1 एकड़ का जो किसान है उसके में लगभग कितना? देखो पावर ग्रिड की अगर लाइन है तो वो पूरा किला रिस्ट्रिक्टेड है। अगर उसी हिसाब से अगर मान लो पावर ग्रिड की लाइन इनके उसमें होती तो वो पैसा जो है 60-70 करोड़ रुपए तक जाता। अगर पावर ग्रिड की 765 केवी की लाइन होती, छोटी लाइन होगी तो उसका छोटा एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो उसका पैसा थोड़ा घट जाएगा। पावर ग्रेड की होती है, इनके खाते में 60 से 70 करोड़ रुपया आता 60 से 70 करोड़ रुपए आता है। वो इतनी छोटी है इसलिए मैंने वो कम कर दिया। पावर ग्रिड हम सिया गांव से हैं जी, हमारे गांव में 7 पोल है और 35 एकड़ लगभग ज़मीन जा रही है, 35 एकड़ और 7 यस पावर ग्रेड 765 केवी की लाइन है, 35 से 40 एकड़ में कर जाई हुई है। 7 पोल आए हैं 7 इनके। पंजे 35, 5 एकड़ पर एक पोल होता है, 35 एकड़ जमीन है नेट। 35 एकड़ मतलब एक पोल 5 एकड़ के बाद लगता है। 35 के मार्केट रेट कितना है? लगभग 4 से 5 करोड़। 4 से 5 करोड़ हो तो 35 गुना 4-5 कर लो जी, और उसका आप तो एक गांव में मिलेगा जितना ही। कम से कम 110 लोग पीड़ित है जी हमारे गांव के। इस 210 करोड़ 110 लोग गांव का होगा, उसका आप 70% लगा लो, 70 लगभग 150 करोड़ रुपया इनके गाँव में आएगा। अगर रेट नहीं, मैंने टोटल बता दिया आपको, लगभग 150 करोड़ रुपया इनके खाते में आएगा। गांव के 35 एकड़ के किसान को 150 करोड़ रुपया कम से कम मिलेगा जी। तो सत्येंद्र भाई अभी डीसी साहब के पास जाएंगे अंदर जाए। तमाम किसान के चेहरे पे खुशी भी है, कुछ तो मिल रहा है 70 साल के बाद। इससे पहले तो कुछ मिलता ही नहीं था। यहाँ बाबा भी खड़े हैं, बाबा आप भी आए हैं? हाँ जी, आपके भी निकली? हाँ जी, 4 की लाइन के बीच कर गई है जी। कौन सी लाइन? पावर ग्रेड? यू हाँ, पावर ग्रेड बड़ी वाली, हाँ, बड़ी वाली, बहुत चोर। हाँ जी, हमारे तो तार खिंच के कंप्लीट है गए, जो आगे पीछे रुक रही है, जाते रुक रही है नहीं, वो तो मिठाई से ले गए लेकर के। तो ये चेयरमैन साहब कहीं अड़ गए, नहीं तो निकल जाते। वो हमारी वाली लाइन है, इनकी हमारे गांव में रुकी हुई है लाइन। हमारी लाइन में 28 गांव है, 28 है। पूरा हरियाणा घूमते घूमते आखिरी छोर में पहुंच गए। इससे आगे पलवल, हथीनी, नूर, फिर पूरा उधर पानीपत सब कवर कर दिया। हजारों करोड़ रुपया खाते में किसानों के आ रहा है, आने वाला है, और सब चेहरे पे खुशी है किसानों के। अब
क्या कहेंगे खट्टर साहब के बारे में? कहते थे खट्टर साहब तानाशाह है, खट्टर साहब सीधे मुंह बात नहीं करता, खट्टर साहब मुख्यमंत्री खराब है। तो आज कुछ कहेंगे थोड़ा सा उनके बारे सर कोई भी है जो किसान के भले में जो पॉलिसी किसान के उसमें बनाई है, खट्टर साहब का उसमें हम भी बार बार धन्यवाद करते हैं, सीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं जो किसानों के बारे में उन्होंने सोचा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए। अब अंदर जाने वाले हैं, क्या मार्केट रेट रखने वाले हैं? आपका क्या देखिए मार्केट रेट वैल्यूएशन क्या निकाली ऑल ओवर? नहीं, ऑल ओवर जो वैल्यूएर की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत होगी आज यहाँ से। आप एक बात के साक्षी होंगे कि हम जैसे सोनीपत के अंदर ये रेट खोल रहे थे, भाई ये रेट है, ये रेट है, अब वो प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी। इस प्रक्रिया की आपको जैसे वीडियोस वगैरह चलेंगी तो किसान इससे भी जागरूक होगा कि भाई कैसे प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलने वाली है? एक या दो मीटिंग होगी फिर उसके बाद? देखो इसमें अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो दो प्रशासन की बातचीत है, ये जरूर पूछूंगा मैं। प्रशासन कहीं सहयोग भी नहीं कर रहा है क्योंकि प्रशासन के जेब से कुछ जाना नहीं। अब सरकार पैसा दे रही है तो उसमें प्रशासन का कहाँ डंगा आ गया? प्रशासन का डंगा देखिए, जैसे झज्जर में हमारा आंदोलन था, भाई सोनीपत के अंदर अपना आंदोलन था, दिल्ली देहात में अपना आंदोलन था, लेकिन और जिलों के अंदर यह आंदोलन इतना सक्रिय नहीं था या भाई हमारी उनमें पहुंच नहीं थी। अब देखिए 2 जिलों के अंदर पैसा तय करा जिला प्रशासन ने, एक गांव के अंदर 4-4, 5-5 रेट बना दिए। भिवानी के अंदर 3 गांव है, सुमरा, खेड़ा, बड़ियाली और एक गांव और है। 3 गांव का रेट जो है पावर ग्रिड ने जो रेट दिया, अमूमन क्या होता है कि पावर ग्रिड देती है 1 करोड़ का रेट और हमारा होता है 4 करोड़ का रेट, और वो हर एक जगह ही करती है ये। और वहाँ क्या हुआ इन 4-5 गाँव में कि पावर ग्रिड का रेट तो है मतलब 70 लाख है और हमारा जो वैल्यूअर जो किसान का वो कम देने लग रहा है। ठीक है, उसमें किसान ने क्या करा, किसान को जिला प्रशासन ने कहा कि जी फीस तो हमने देनी है, तो फीस पावर ग्रिड जब पे करेगी या एचवी पैनल देगा तो वो काम उसी का कर गया, किसान का काम कहाँ हुआ वहाँ। और ऐसे ही रोहतक के अंदर मैम में हुआ। तो ये जटिल प्रक्रिया है, पैसा लेने की इतना आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में जिला मुख्यालय में मौजूद उपायुक्त महोदय से कितनी आस आपको कि बार बार चक्कर नहीं कटवाएंगे, आपका काम तुरंत हो जाएगा, वैल्यूएशन जो जमीन की वैल्यू ये किसान लगाएंगे वो हो जाएगी? किसान वैल्यू नहीं लगाएगा, वैल्यूअर किसान की वैल्यू लगाएगा जो वास्तविक मूल्य की है। अगर जिला प्रशासन झज्जर के जैसे डीसी हैं अपने या सोनीपत के जो पहले डीसी थे उनकी तरह अगर काम करेंगे, और हमें अनुभव है इस बात का, यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसको भी अनुभव नहीं है, अगर वो हमारा सहयोग करेंगे अच्छे से तो मेरे ख्याल में 2 महीने के अंदर किसान के हाथ में ये कहने का होगा कि भाई मेरा ये रेट हो गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि भाई हम काम रोक कर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, या फिर हम मतलब ये नहीं चाहते कि भाई लाइनें जाएं ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि पावर ग्रिड ने झज्जर सोनीपत को छोड़कर हरियाणा के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर जो है जो कानूनी जो अपनी गाइडलाइन जो प्रावधान जो पॉलिसी के अंदर है वो फॉलो नहीं करे। 1 साल से ज़्यादा काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मुआवजा नहीं दिया, ठीक है, तो हमें आना पड़ा। तो हम अव्यवस्था नहीं फैला रहे, हमने तो ये सोचा था 2 जून के बाद हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन हमारा काम तो बढ़ गया उसके बाद, क्योंकि पावर ग्रिड जिला प्रशासन के साथ साठ गांठ करके अब देखो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवाड़ी के अंदर क्या कर रहे हैं कि सर्कल रेट का पैसा डालकर काम करने लग रहे हैं। अरे जब वास्तविक मार्केट मूल्य देना है, आज नहीं तो कल देना है, पूरा दे के जब खेत में आओ वो काम भी हमने बाधित करना पड़ा। जब 1 साल आपको काम करते हुए हो गया, अगर सही तरीके से पावर ग्रिड और जिला प्रशासन तालमेल कर मेरे ख्याल में 2-3 महीने में रेट तय हो सकता था। अब वो काम बाधित हो गया। वो किसान के ऊपर क्या करना चाहता है पावर ग्रिड के, भाई पॉलिसी के कारण जो है किसान काम बाधित करवा रहा है, या भाई हमें टारगेट करेगा कि भाई आज यहाँ पहुँचे हम जिला सचिवालय पलवल के अंदर, और अब क्या आस है, अंदर जाएंगे डीसी साहब से मिलेंगे, क्या लगता है 2 महीने में इनके खाते में पैसा जल्दी आया? देखिए 2 महीने के अंदर अगर मार्केट रेट तय हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई ज़्यादा समय लगेगा। उसके अंदर फिर आने का जो सिस्टम है वो तो चलो लंबी प्रक्रिया है, वो चलता रहेगा, 2-3 महीने 4 महीने लग जाए, लेकिन हमें सीधी बात ये है कि भाई हमें अपना मार्केट रेट ये पता चल जाए, ताऊ को ये पता चल जाए कि ताऊ का पैसा कितना आएगा। डिसयूज पे मोर मार के दे दे भाई ये पैसा आएगा, पैसा 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में, वो तो बाद की बात है। थैंक यू। फिर भाई क्या कहेंगे, आप भी लगे हुए हैं, सभी किसानों के चेहरे पे खुशी है जिस जिले में आप जाते हैं, और खट्टर साहब का आशीर्वाद मैं फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिसी जब तक नहीं बनती है, सड़क पे लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, खेत में लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, और
नुकसान, संपत्ति का नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंदोलन की रूख रेखा होनी चाहिए, लेकिन कानूनी लड़ाई ज़रूर होती है। पॉलिसी जब तक नहीं होगी तो कुछ नहीं होना है। पहले सत्येंद्र लोचब करमबीर भाई इन्होंने खट्टर साहब से पॉलिसी बनवाई, और वो भी सेंटर में जाके, और पॉलिसी बनाने के बाद हरियाणा के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब ये देख लीजिए, अगर बड़ी लाइन होती तो शायद इनके खाते में 100 करोड़ के आसपास पैसा आ जाता है, लेकिन अब भी 30-35 करोड़ रुपये आ रहा है। क्या कहिए? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं सबको करमबीर दैया की राम राम। ये एक वीडियो बनाई थी हमने खेत में टावर के ऊपर, और वो वीडियो वायरल होगी। कई किसान साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, कई ये बात कह रहे हैं कि आपने जो ये वीडियो चला रखी है वो झूठ है। तो बहुत सारे किसानों के भी इस तरह के फ़ोन आते हैं। वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये संदेश दे रहा हूँ, अगर वो झूठ है तो यहाँ आज पलवल में हम क्यों खड़े हैं, ये आज पलवल के किसान क्यों खड़े हैं। ये अपना पैसा लेने के लिए इनके यहाँ खेत में से बड़ी लाइन जा रही है 765 kV की, निमराना टू बरेली, और उसमें इनको एकजुट करके इनका जो असल नुकसान है, जो करोड़ों रुपये इनको मार्केट रेट से मिलने हैं, उनको दिलाने के लिए आज हम यहाँ आ रहे हैं। तो जो भी किसान इस वीडियो को देख रहा है, हम उनसे यही कहेंगे कि आप अपना नुकसान खो रहे हैं, और साथ में उन किसानों को भी नुकसान में पहुंचा रहे हैं जिनको आप जागरूक नहीं कर रहे, जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे। तो जिनके पास ये वीडियो आती हैं उनसे यही प्रार्थना है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और साथियों के पास भेजें, ताकि उनके मैसेज हमारे पास आए और हम उनके पास पहुंच जाए, उनके असल नुकसान की भरपाई करवाने का हम काम करें। तो हमारे साथ करमबीर हैं और सत्येंद्र लोचब हैं, जो नई जो लाइन है उनका ये देख रहे हैं पूरा हरियाणा प्रदेश का, और जो पुरानी लाइनों का मसला है वो करमबीर भाई देख रहे हैं, जो किसान नेता, किसान प्रधान भी है। आप अपने नंबर भी दे दीजिए ताकि किसानों को फायदा हो। मेरा नंबर है 9255 126436 92 55 12 64 36। तो पुरानी लाइनों को लेकर कब तक, थोड़ा पुरानी लाइनों के लिए मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि लाइनें बहुत घनी हैं हरियाणा के अंदर, और मैं उनसे यही एक विनती करता हूं कि जहां से लाइन आ रही है और जहां लाइन जा रही है, वो किसान जो भी मेरे से संपर्क करना चाहते हैं उससे पहले वो उस लाइन के नीचे जितने भी गांव आते हैं उनमें गांव वाइज लिस्ट बनाएं, तार और टावर। भाई हमारे गांव में इतने तार वाले हैं, इतने टावर वाले हैं, नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर, गांव का नाम, जिला का नाम, ये गांव वाइज लिस्ट बना ले, और पूरी लाइन के नीचे जितने भी किसान हैं वो लिस्ट बना के वो चाहे आप अपने गांव में रखें, लेकिन उनको एक जगह इकट्ठा कर लें। जिस दिन एक जगह वो एक मुट्ठी में वो पूरी लाइन के किसान हो जाएंगे, उस दिन हमसे संपर्क कर लें, उनका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी यहाँ? हाँ जी, आज भी मैं एक पीड़ित किसान हूँ गांव सेवली से। मेरा भी खेत में खंबा है, और हमारे गांव में कम से कम रकबे में 8-10 खंबे हैं, जिन्होंने किसी के खाते में 2 लाख रुपए, किसी के में 3 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। और हम आगे जो काम रुका हुआ उसको होने नहीं देंगे जब तक मार्केट रेट का पूरा पैसा नहीं डल जाता किसानों के खाते में। हम पावर ग्रिड को काम नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। तो अब तो पॉलिसी बनेगी, अब तो खाता पैसा आ ही रहा है, शायद 1-2 नहीं, प्रशासन की और पावर ग्रिड की ये जालसाजी है कि अब भी काम कर रहे हैं, मान नहीं रहे बिल्कुल भी, जबरदस्ती काम करते हैं। किसी को डराते हैं कि पुलिस ले जाएगी, किसी को केस धमकी देते हैं कि केस दर्ज हो जाएगा, काम नहीं करने देते। हमने कई जगह काम बंद करवाया है खुद जा करके। क्या कहेंगे? इससे नुकसान तो है ही जी, पैसे तो सरकार दे ही नहीं रही है। लाइन लेके खम्मा हमारे भी खेत में खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं पैसा मिल ही रहा है हरियाणा में कई जगह। अभी कहाँ दिया जी सरकार ने, आपके अभी शुरुआत है, अभी तो लाइन खींची नहीं है, पहले दिया 2-3 साल हो गए इनको काम, नहीं बनी, इसलिए तो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से देने के लिए। सत्येंद्र भाई चलते चलते इतना और बता दीजिए। सत्येंद्र भाई चलते चलते ये और बताइए हमें, कह रहे हैं कि यहाँ जो लाइन लगी वहाँ प्रशासन दुखी कर रहा है और पॉलिसी बन भी गई। देखिए, आपके इस पे हमारे नंबर हैं। कहीं भी पुलिस प्रशासन जोर ज़बरदस्ती करके जिला प्रशासन से साठगांठ कर कर अगर काम करेगा तो काम पूर्ण रूप से हमारे संगठन के, मान लो हमारे साथी ने जाके बंद करा दिया तो संगठन की तरफ से सीधा निर्देश है कि काम नहीं होने देंगे। काम तो हमने जब नहीं होने दिया
जब कोई कानूनी प्रावधान नहीं थे। अब कानूनी प्रावधान है और पावर ग्रिड सोचे काम करके चली जाएगी। तो ये साथी अभी नए हैं, इनको अनुभव नहीं है। अगर हमारे संगठन का कोई आदमी चला गया तो किसी की हिम्मत नहीं कि खेत के अंदर काम हो जाएगा। धमकी दे रहा पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग करो और हमें भेजो। जब डीसी से मीटिंग होगी तो उसमें उस बात का संज्ञान लेंगे। और मैं पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, किसी ने अपनी नौकरी के साथ खेलना हो तो किसान खेत में जाके जोर जबरदस्ती करे। अभी 2 दिन पहले एक ऐसे ही पुलिस वाला जी, उसने एप्लीकेशन दे दी। अब उसको समझ है नहीं क्या पॉलिसी है क्या नहीं, उसको सारा बताया, फिर वो खेत से निकला। तो अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पहले कोई अगर पावर ग्रिड या HVPNL कोई कंप्लेंट जिला प्रशासन को दे रही है तो जिला प्रशासन पहले ये पूछे कि भाई आपने मार्केट रेट कमेटी बनाकर क्या किसान का मुआवजा दे दिया। उसके बाद पुलिस फोर्स खेत में जाएगी। अगर सांठगांठ करके जाएगी तो जिला प्रशासन भी और जो मौके का जो अधिकारी होगा उसके ऊपर सारी गाज जाएगी। वो अपनी नौकरी का और अपने उस कृत्य का खुद जिम्मेदार होगा। तो हमारे साथ ये तमाम किसान पलवल जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, जिला सचिवालय में, और ये डीसी साहब से मिलेंगे। अब ज़मीन की वैल्यूएशन ये 13-14 करोड़ के हिसाब से बता रहे हैं। अगर वो जल्दी यहाँ हो जाती है तो 2 महीने बाद किसानों के खातों में, यहाँ जो किसान उनके खाते में किसी के 15 करोड़, किसी के 10 करोड़, किसी के 25 करोड़ रुपए खातों में होगा। अगर 14 करोड़ के हिसाब से ज़मीन का रेट लगता है तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।